क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेके बट्टा सेके। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में दिया गया है 1 प्लस सेके बट्टा सेके, और इतना बराबर हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो आ जाइए, कैसे बनाएंगे? एलएचएस में दिया गया है 1 प्लस सेके बट्टा सेके। आप लोग मुझे बताओ बाबू, इसे मैं लिख सकता हूं अलग अलग 1 बट्टा सेके और प्लस सेके बट्टा सेके, क्योंकि अगर मैं इसका भिन्न का जोड़ करता हूं तो सेक और सेक का लघुत्तम सेक, और सेक से भाग दिया एक मर्तक में 1 प्लस सेक से कैंसिल सेक। मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। 1 बट्टा सेक बराबर सूत्र होता है कॉस ए, याद रखिएगा, ठीक। और ये तो एक मर्तबे कट गया, एलएचएस मेरा ये हो गया। अब चलिए आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया है? साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, है कि नहीं? अब चलिए, साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब ना इसको मैं लिख सकता हूं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूं। या अब इसको आप कंपेयर कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। इससे अगर मैं कंपेयर इसको करता हूं तो 1 माइनस कॉस ए हो गया और इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब ना आप इस दोनों को काट सकते हो, क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। देखिए बाबू, एलएचएस आरएचएस इक्वल है ना, दोनों इक्वल, अर्थात ये सवाल मेरा बन गया। बस समझे? अब चलिए सवाल नंबर 5, जो कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है उसका, बस थोड़ा ही ज्यादा लॉन्ग, इससे उसे समझना है आप लोग को, थोड़ा ढंग से समझिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड उसे 5 नंबर के अंतर्गत भी पूछ सकती है। अब बस क्वेश्चन बैंक, बीटीसी के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो ना, तो मैथ में 100 नंबर लाना कोई भारी बात नहीं है। बात समझे? आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि 5 नंबर में हमें एक आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी दिया गया है ऊपर में आपको, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस सूत्र का व्यवहार करना है सवाल में। बस समझे? हमें सिद्ध करना है बाबू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। मैंने सबसे पहले इस सवाल में कुछ एक्स्ट्रा बातों को आपको याद रखना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, देखिए, अंश तथा हर में मैं ना साइन ए से भाग दे दूंगा। साइन ए से भाग देने पर, बात समझ गए? इस सवाल के अंश और हर में मैं साइन ए से भाग दे दूंगा, तो मेरा सवाल का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कॉस ए बट्टा साइन ए हो गया, कॉस ए बट्टा साइन ए, ध्यान दीजिए, माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए बट्टा कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए।
कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। 1 बट्टा साइन बराबर हो जाता है कॉसेक ए, होता है ना। ये एक मरतबे कट गया तो -1, मैं इस बीच वाले को साइड कर लिया हूं। कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। अब थोड़ा आप लोग दिमाग दीजिएगा, ये जो एक देख रहे हैं आप लोग, इस एक के सबसे पहले तो रेस्ट जो सवाल है वो मैं लिख लेता हूं। ऊपर में क्या निकाले हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ध्यान दीजिए माइनस, ये यहां तक एक के बदला में मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये प्लस कॉट स्क्वायर अगर उधर जाता है तो माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा ना। इस एक के बदला में मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख दिया, कोई डाउट नहीं यहां तक। बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब चलिए बाबू, यहां ना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र सेटअप कीजिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ध्यान देते रहिएगा, माइनस इसके बदला में मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इंटू ए प्लस बी, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैं लिख सकता हूं बाबू बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये स्टेप और ये स्टेप मैं कॉमन कर लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो सवाल रेस्ट क्या, इसके जगह पर 1 बच रहा है, माइनस प्लस माइनस कॉसेक, इस माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस माइनस प्लस कॉट हो गया, और हर में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप लोग मुझे बताओ, ये स्टेप देखो, ये कोष्ट वाला और ये नीचे वाला क्या सेम है, 1 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ये दोनों कैंसिल हो गया ना कैंसिल, बचा क्या जो मुझे सिद्ध करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक, ये रहा मेरा आंसर प्रूव हो गया। आ गया समझ में।